नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये विज़न है कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा किया जाए। करप्शन किसी सूरत में भी हो, शुगर माफिया की सूरत में हो, कब्ज़ा ग्रुप की सूरत में हो या पेट्रोलियम की सूरत में, वो चाहते हैं कि करप्शन का ख़ात्मा किया जाए और आवाम को पुरसाइश ज़िंदगी और पुरसकून माहौल मिले। मगर कब्ज़ा माफिया जो है वो गरीब आवाम को कहीं नहीं जीने दे रहा। अगरचे उस्मान बज़दार ने एक्शन करते हुए सैकड़ों कनाल ज़मीन जो वारगुजार कराई है, मगर क्या करें, जब अपने ही नशे मन पे बिजलियाँ गिराएं तो हुकूमत क्या करे। हुकूमत बेबस और मजबूर नज़र आती है जब उनका कोई अपना MP या MNS जो है ज़मीन पर कब्ज़ा करता है। ऐसे कुछ मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी ज़मीन पर नज़ीर चौहान जो कि MP हैं 167 से, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इन पर तशद्दुद भी कर रहे हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। आज हमारे पास हमारे चैनल में आए हैं। आज इनकी आवाज़ हम वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बज़दार साहब से, जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, चूँकि इमरान खान ये वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि मैं किसी की ज़मीन पर 1 इंच कब्ज़ा नहीं होने दूँगा। अब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी लगाई हुई है, इनकी जमा पूँजी की हिफाजत की जाए और इनकी जो ज़मीन है, जो इनके प्लाट है, जो आशियाना इन्होंने बनाने हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद साहब, जिनके साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई, और बाकी कुछ और मकीन मौजूद हैं। ये आपको अपनी दास्तान अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे। मेरा प्लॉट है 1 कनाल का। मेरे प्लॉट जो उसके ऊपर घर बना हुआ था, उन्होंने मेरा घर गिरा दिया है और 10-10 फुट जो जगह है उसके ऊपर वो कब्ज़ा कर रहे हैं और मुझे ना अपने प्लॉट पे जाने दिया जा रहा है। मैं उधर जाता हूँ तो उनके गार्ड आ जाते हैं और असले के साथ आते हैं और उधर हरासा कर लेते हैं। तो पुलिस ने कोई आपको इस तरह का कोई एक्शन? पुलिस के पास गए हैं जी, वो 2-3 दफ़ा उनके बंदे आए हैं और वो टाइम लेके चले गए हैं। अभी तक तो किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात नहीं सुनी गई। तो कितना अर्सा पहले आपने ये जगह ली थी? ये तकरीबन कुछ 2 साल हो गए। तमाम टोटल पेमेंट कर दी? सारी पेमेंट करके पोजेसन लेके फिर उसके ऊपर हमने घर बनाया। क्योंकि जब कोई इस तरह की खबर चलती है और एक्शन होता है तो वो कहते हैं जी इन्होंने किस्तें नहीं दी या उनका बकाया पैसे थे या नोटिस दिया, इस तरह कोई इशू? उसके कोई बकाया पैसे नहीं है। 1981-82 से ये सोसाइटी बनी हुई है। क्या नाम क्या है इसका? नाम अशरफी टाउन है। अब उन्होंने इसका नाम भी चेंज कर दिया है, इसका नाम अल करीम सिटी रख दिया है। किस जगह वाक़ है? ये रायवन रोड के ऊपर वाक़ है। ठीक है जी। और इन्होंने कहा है कि हमने ये 1 महीना या 15 दिन पहले इस सोसाइटी को परचेज़ कर लिया है। ठीक है। नज़ीर चौहान जो हैं MP उन्होंने कहा कि जी हमने ये सोसाइटी परचेज़ कर ली है। उनके गार्ड आए हैं और उन्होंने आके सुबह 6 बजे मेरा घर गिरा दिया है और घर गिरा के उसकी 10-10 फुट जो जगह है उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो वो क्या वजह बताते हैं? कोई वजह नहीं बताते जी नाज़रीन, आपने सुना है कि उन्होंने इनके घर के आगे जो 10 फीट की जगह थी उसको गिरा दिया हुआ है और कोई वजह नहीं बता रही। ये तो जुल्म है कि आप किसी की चीज़ पे ना इसको कानून इजाज़त देता है, ना शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि किसी की जगह पर आप कब्ज़ा करें। ताकि मस्जिद के बनाने की भी इजाज़त नहीं है किसी की इजाज़त के बगैर। तो ये जुल्म है, ये हम आवाज़ पहुँचा रहे हैं और बाब इख्तियार तक कि वो इस पर फ़ौरन एक्शन ले। ये एक हमारे दोस्त मौजूद हैं जिनके साथ तशद्दुद किया गया और आए इनसे सुनते कि क्या वाक़या हुआ। जी जनाब। जब वो घर गिरा रहे थे तो मैं वहाँ पे पहुँचा। मैंने भाई शहजाद को फ़ोन किया। मैं मोहल्ले में तीसरा घर मेरा भी है, तो मैंने शहजाद भाई को बताया और कुछ थोड़ी सी वीडियो बनाई उनकी मशीनरी चलते हुए और शहजाद भाई को फ़ोन किया कि भाईजान आप आ जाएं, आपका घर ये गिरा के गेट शेट सारी ईंटें शीटें तोड़ के इन्होंने डिमोलिश कर दी हुई है, तो ये आप आ जाएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये थोड़ी देर बाद ये इनके पहुँचने से 2 मिनट 1 मिनट पहले वो गार्ड ने और उनका ज़ुबैर साहब हैं उनके साथ तारिक साहब हैं, ये सारे और गार्डो मुसल्ला के साथ उन्होंने मुझे दस्तों गिरबान किया और मेरा मोबाइल छीन लिया। 3 दिन हो गए सर, 4 दिन हो गए सर, मैं कभी थाने के चक्कर लगा रहा हूँ, कभी कहाँ, और मुझे अभी तक एक मोबाइल नहीं मिल सका इन पुलिस वालों से। अल्लाह ताला इन भाइयों को जज़ाए खैर दे, लेकिन अभी तक मेरे साथ कोई भी हाल नहीं हुआ। मेरा मोबाइल अभी तक मुझे नहीं मिल सका। उसमें मेरी फैमिली की फ़ोटोज़ है, मेरी सिस्टर की शादी हुई, उसके फैमिली की फ़ोटो। अगर अल्लाह ना करे वो लीक हो जाए या कहीं वो फेंके तो कोई बहुत बुरी बात है। तो मेरा उन्होंने दस्तक गिरबान किया। उनके गार्ड इलियास है जिसने मोबाइल छीना है, अब वो मान रही है। जी देखें, ये एक वाज़े मैसेज है, इसमें वो नाम भी बता रहे हैं कि कौन सा गार्ड है जिसने मोबाइल छीना। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आप एक तो किसी गरीब की जगह पर कब्जा करते हैं और फिर उसकी जो एसिड्स हैं, जो कि मोबाइल उसका एसिड है, वो उसको छीन लिया जाए, ये भी ज़्यादती है। साहब और इनके मुतासरीन हैं अशरफिया टाउन के, जी इनसे बात करते हैं। जी आप कुछ? अस्सलाम वालेकुम जी। अशरफी टाउन के नाम से ये सोसाइटी थी, पीर साहब ने इन्हें सोसाइटी बनाई। उसके बाद उन्होंने ताहिर अशरफी साहब ने नहीं, उनका नाम मज़ाहिर अशरफी साहब, उन्होंने ये सोसाइटी भेज दी नज़ीर चौहान साहब को। नज़ीर चौहान साहब फरमाते हैं उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा किया कि जी मैं आपकी 1 इंच ज़मीन नहीं लूँगा, आपका नुकसान नहीं होने दूँगा।
तो हम लोग मुतमईन हो गए, हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं, ज़िम्मेदार आदमी है। उन्होंने बेसिकली 1100 प्लॉट की सोसाइटी थी, उसमें से 1000 प्लॉट बिका हुआ है और 600-700 प्लॉटों के ऊपर घर बने हुए हैं। अब इशू ये है कि जो उन्होंने 100 प्लॉट परचेज़ किया है उसके लिए वो हर प्लॉट में से 10-10 फुट जगह लेना चाहते हैं सड़कें खुली करने के लिए और बाकी के मामलात करने के लिए कि उनकी प्रॉपर्टी महंगे दामों में बिक जाए। जो उन्होंने 30 करोड़ रुपया लगाया है उसका वो 100 करोड़ रुपया किसी तरह कमा सकें, उसका वो सादा उन्होंने अंदाज़ ये ढूंढा है कि हम गरीब लोगों का की जो जमा पूंजी से घर बने हुए हैं उन घरों को 10-10 फुट बने हुए घरों को गिरा रहे हैं और 10-10 फुट बने हुए घरों को गिरा के उसमें से दोनों साइड से जगह ले रहे हैं। ये काशिफ शहजाद साहब खड़े हैं, इनका घर 10 फुट दरवाज़ा लगा हुआ उन्होंने गिरा दिया। काशिफ साहब को उन्होंने मारा, मैं ख़ुद उनके पास गया हूँ, मैंने उनसे जाकर डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जी हमारे पास आप अपने डॉक्यूमेंट दे जाएं, हम पहले वेरीफाई करेंगे आप मालिक भी हैं कि नहीं। भाई हम 10-10 साल से वहाँ मालिक हैं, 10-10 साल से वहाँ बैठे हैं। ज़्यादती की इतनी अंधेर नगरी लाहौर शहर में रहते हुए मेरी वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है कि आपकी सफ़ों के अंदर अगर काले भेड़िए मौजूद हैं तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए और इन शरीफ लोगों का जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी इकट्ठी की है इनको वापस मिलनी चाहिए। और मेरी पुलिस से और अरबाब इख्तियार से सबसे दरख्वास्त है कि हम लोगों को इंसाफ मुहैया करना हमारे मुल्क की हुकूमत का और वज़ीर आला का पहला हक़ है। हम अपने हक़ के लिए हर फोरम पे जाएंगे और हर फोरम पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जी आपके असल में सस्ते दामों सोसाइटियाँ ख़रीद के उनको महंगे दामों बेचने का ये तरीक़ेकार है। ये अब हैरस करके लोगों की प्रॉपर्टीज़ में से 10-10, 15-15 फुट जगह बग़ैर पैसों के लेके करने के लिए सारा उन्होंने ढोंग रचाया हुआ है। गरीब गुरबा के प्लॉट हैं उनमें 10-10 फुट जगह ले लेंगे, पीछे उनका प्लॉट कम रह जाएगा, वो सस्ते दामों बेच के निकल जाएँ, फिर इनको मज़े आते हैं। अगर वो अपने प्लॉट को महंगे दामों दूसरे किसी को जब नया बेचेंगे तो महंगे दामों बेचेंगे, हमसे जो लेंगे वो इस तरह से धमका के ताकि सस्ते दामों बेच के हम निकल जाएं वहाँ से। हमारे लिए तो इन्होंने अशरफी टाउन को डबो लिया है जो कि LDA से प्रॉपर अप्रूव सोसाइटी है। हमने सस्ते प्लॉट लिए कि पता नहीं कब के 20-20 साल हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए। अब ये एकदम आके कहते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी है, हमने 30 करोड़ भर दिया। भाई 30 करोड़ जिन प्लॉटों का आपने भरा है वो आपके लिए कीमती होगा। हमने जो 30,000 भरा है, 2 लाख भरा है, हमारे लिए वो कीमती है, हमारे तो बच्चों की जमा पूंजी है, हमारा फ्यूचर है। ये आके डरा धमका के हमें कह रहे हैं हम लोग जाएं, हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर लाशें गिरेंगी, बंदे मरेंगे, हमारे पास तो है ही यही कुछ, यही छोड़ के हम चले गए तो हमारे पास बचेगा क्या। हमने तो बड़ी मुश्किलों से ये छोटे छोटे अपने घर खड़े किए हैं। वैसे तो सस्ते घरों की स्कीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो घर बनाए हैं छोटी छोटी दीवारें उनको गिरा के और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया सड़कों पर। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। वो नज़ीर चौहान साहब हों, वो हमारे वज़ीर आला साहब हों, वो कोई भी बंदा हो, वो नवाज शरीफ का हो, वो PTI वालों का हो, हम अपने घर 1 इंच जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम यहीं पे हैं, यहीं पे इनको सामना करेंगे, यहीं पे मार खाएंगे। देखते हैं कौन हमारी मदद के लिए आता है। जी ये हैं मुतासरीन जो अपनी आपको फरियाद सुना रहे थे और एक दरख्वास्त कर रहे थे इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बज़दार से और डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान से कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, आशियाना इनके गिराए जा रहे हैं, इस पर इनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि ये जो एक रीत चली हुई है कि किसी गरीब की जगह पर ताकतवर आके कब्ज़ा करता है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।